गोडसे को मानने वाले, गांधी जी को गाली देने वाले 2 अक्टूबर को क्या मौन रखेंगे। अरे बीजेपी तो बिहार से गौन हो गई। जब जनता सवाल पूछ रही है कि बिहार को क्या दिया जब डबल इंजन की सरकार में थे, तो क्या बोलेगी? तो मौन ही रहना पड़ेगा। जब पूछेगी जनता विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया, अरे एक पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक का दर्जा क्यों नहीं दिया, विशेष पैकेज क्यों नहीं दिया, महंगाई क्यों है, बेरोजगारी 19 लाख रोजगार का वादा था क्यों नहीं दिया। कॉपी कर रहे हैं बीजेपी के लोग। अरे ये जनता का मंगल राज है, राक्षस राज समाप्त हुआ, जनता राज कायम हुआ, इसलिए बीजेपी पूरी तरह से घायल हुआ। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में महागठबंधन की सरकार बने हुए 1 महीने पूरे हुए हैं। बढ़ती अपराध को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन अपने तमाम आला अधिकारियों के साथ बैठक की है और बैठक में कई निर्देश भी दिए हैं। हालांकि बीजेपी ने आरोप लगाया है कि बिहार में महागठबंधन की राज नहीं है बल्कि राक्षस राज है और इसको लेकर बीजेपी द्वारा जो है 2 अक्टूबर को मौन व्रत रखा जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए हैं राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। बीजेपी के इस मुहिम को कैसे आप देख रहे हैं? उन्होंने कहा है 2 अक्टूबर को गांधी मूर्ति के पास मौन व्रत रखेंगे तमाम नेताओं के साथ। गोडसे को मानने वाले, गांधी जी को गाली देने वाले 2 अक्टूबर को क्या मौन रखेंगे। अरे बीजेपी तो बिहार से गौन हो गई, तो अब तो मौन ही रहना पड़ेगा। अब दूसरा चारा क्या है, उपाय क्या है? अब तो बीजेपी 2 अक्टूबर को पहले ये बताए गांधी जी को बीजेपी मानती है कि नहीं, क्योंकि आज भी प्रज्ञा ठाकुर जी संसद में हैं, उन पर कोई कार्रवाई बीजेपी ने नहीं किया। और बीजेपी आरएसएस के लोग तो गोडसे के पुजारी हैं। तो बीजेपी को अब मौन रहने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचा है, क्योंकि जनता पूछ रहा सवाल। जब जनता सवाल पूछ रही है कि बिहार को क्या दिया जब डबल इंजन की सरकार में थे, तो क्या बोलेगी? तो मौन ही रहना पड़ेगा। जब पूछेगी जनता विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया, अरे एक पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक का दर्जा क्यों नहीं दिया, विशेष पैकेज क्यों नहीं दिया, महंगाई क्यों है, बेरोजगारी 19 लाख रोजगार का वादा था क्यों नहीं दिया। तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब तो महागठबंधन की सरकार बनी है बिहार में, लेकिन फिर भी बीजेपी ने आरोप लगाया है कि राक्षस राज मानते हैं कि राक्षस। अरे ये तो नहीं, इनको शब्द मिल रहा है। तो जब हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी विपक्ष के नेता थे, उस समय बीजेपी के राज को राक्षस राज बताया था, तो वही कॉपी कर रहे हैं बीजेपी के लोग। अरे ये जनता का मंगल राज है, राक्षस राज समाप्त हुआ, जनता राज कायम हुआ, इसलिए बीजेपी पूरी तरह से घायल हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग किस मुंह से कह रहे हैं? बीजेपी अब पूरी तरह से मौन आधार पे करें कि जैसे ही महागठबंधन की बिहार में सरकार बनी तो राजद नेताओं का गुंडागर्दी जो है वो शुरू हो गया। आप तस्वीर भी देखे होंगे कि जो राजद के नेता हैं किस तरह से कॉलर पकड़ते नजर आ रहे हैं। तो क्या कार्रवाई ये गलत बयानी या गलत जो खबरें चलाई जा रही है, इसका कल ही हम लोगों ने खंडन कर दिया था। जब जो घटना घटी है उसका कोई संबंध राष्ट्रीय जनता दल से नहीं है, लेकिन बार बार ये दिखाया जा रहा है। अब बीजेपी के लोग भी क्राइम करेंगे तो उसको राजद से जोड़कर दिखाया जाएगा। ये देखिए, कानून का राज है और जो भी कानून तोड़ेगा, चाहे कोई हो, बड़ा हो चाहे छोटा कोई हो, उस पर कार्रवाई होगी, उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन ये जो प्रोपगंडा खड़ा किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, सरकार की छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, सरकार को बदनाम करने का, ये जनता सब देख रही है। जनता मौन नहीं रहेगी, जनता जवाब देगी और जनता हिसाब लेगी पाई पाई का। ये अभी तो 1 महीने ही हुए और 1 महीने में अभी यही संजय जायसवाल जी, बीजेपी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, ट्वीट कर रहे थे जब बीजेपी शासन में थी कि लॉ एंड ऑर्डर खराब है, कर रहे थे ना, आप लोग गवाह हैं। तो फिर अब तो मौन रहिए। एक सवाल यह है कि जब बिहार में एनडीए की सरकार थी उस दौरान अग्निवीर जो सरकार द्वारा योजना लाई गई थी, उस समय जो कुछ भी बीजेपी के नेताओं पर जो घटना घटती थी उसको लेकर के वायु श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी। बिहार पुलिस पे उन लोगों को भरोसा नहीं था। आज वो वायु श्रेणी की सुरक्षा वापस लिया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं? क्या पुनः बीजेपी को बिहार पुलिस पे भरोसा होगी या नहीं? देखिए, चूँकि बीजेपी को अब जो शासन बदला उसमें अब भरोसा है, विश्वास है। यहाँ अब केंद्र की सुरक्षा एजेंसियों की सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है।
अब राज है नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव जी का, इसलिए बदला बदला बिहार है और बीजेपी नेताओं को भी खतरा महसूस नहीं हो रहा है, इसलिए जो सुरक्षा मिली थी उसे वापस कर दिया गया। सारे लोग सुरक्षित हैं, तो फिर ये लोग किस मुंह से लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर रहे हैं? ये तो बहुत बड़ा प्रमाण है कि किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर बिहार में कानून का राज है। इसलिए केंद्र की सुरक्षा की ज़रूरत बीजेपी नेताओं को नहीं हो रही है, सब वापस जा रहे हैं। अच्छी बात है।